जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से, हरि राम नाम के जपने से, राम नाम के जपने से, राम नाम के जपने से बनेंगे सारे बिगड़े काम। जय जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय राम, जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सुमिरत सिद्ध होयहु राम, राम भजो राम, सोए हो राम, राम भजो मूक होइवा चाल हो राम, राम हो सिया राम। हो रात हो राम, हो सिया राम। नील सरोवर श्याम हो राम, राम हो सिया राम। करके अरुण वारित नयन हो राम, राम हो सिया राम। कुंद इंद सम देहु राम, राम हो सिया राम। रमन करुणा अयनम हो राम, हो सिया राम। बंदव गुरुपद कंजहु राम, राम हो सिया राम। हो राम हो सिया राम। बंदव मुनिपद कंजहु राम, राम हो सिया राम। बंदव चार्य वेदहु राम, राम हो सिया राम। बंदव विधि पद रेनहु राम, राम हो सिया राम। बंदव यवत भुआलहु राम, राम हो सिया राम। बंदव कौन कुमारहु राम, राम हो सिया राम। श्रवण कर मिट जाते हैं, श्रवण कर मिट जाते हैं, बनेंगे सारे बिगड़े काम। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानकी सुमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि, हरहु कलेश विकार। जय जननी ज्वालामुखी सकल मिलन की खान। लज्जा मेरी राखियो हरे बीच दरबार। मुख में बसो सरस्वती, हृदय बसो गणेश। पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक कुंजन वदन शिवमा कुमार। हम आए हरि कथा, तुम निज पावन हार। राम नाम सब जन को परन को प्रणाम।
इनमें जो हरि भक्त है सबको सीताराम। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। शीतला मैया की जय। दंतेश्वरी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। गजानंद भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम
गजानंद भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुत शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। श्री गुरु गणपति शारदा बंदौ बारंबार परम ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे शेरों वाली मैया। शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ऐ जोता वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे बना दे ऐ शेरों वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे बना दे ऐसे वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे बना दे ऐ जोता वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ जोता वाली मैया। मैया जी दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया। दर पे मुझे बुला ऐ जोता वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ जोता वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ जोता वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ लाटा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ जोता वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे
आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। सुनती हो सबकी विनती ओ मैया से रोवाली, सुनती हो सबकी विनती ओ मैया तेरे वाली। सुनती हो सबकी विनती ओ मैया से रोवाली, सुनती हो सबकी विनती ओ मैया तेरे वाली। मैया जी दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले। ऐसे रोवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ मैया वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ जोता 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 वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। लखन सिया रामचंद्र की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन् कृशाणं ज्ञानिनामयाग्रजम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् प्रियभक्तं वाद्यजातं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपीतवामभागम् प्राणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशं। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम भरताव्रज राम, श्री राम राम रन कर कस राम, श्री राम राम शरण। प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करत मानस गान आरंभ करे बरजात। हमारी ये भक्ति सागर मानस परिवार भीमपुरी पाटेश्वर धाम जिला बालोद की ओर से अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जगत जननी माँ सीता, शेष अवतार छोटे भाई लक्ष्मण,
अंजनी पुत्र के श्री नंदन पवन सुत हनुमान रामचरितमानस के रचयिता संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रभु के अमृतमयी कथाला रसपान करैया श्रद्धालु मानस प्रेमी श्रोता समाज दयामयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहने वसुंधरा के खिले हुए पुष्प के सामान डेहरी के अंजोर करैया गली मा किलकारी मरैया हमर डीही मा दिया बरैया हमर नान नान बाल गोपाल मन और ये पावन मंच के निर्णायक महोदय साथ ही कंठ कोकिला कोयली की समान मधुर वाणी ले दर्शक दीर्घला निरंतर उत्साहित करैया आनंदित करैया राह दिखैया परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी साथ ही ये चैत नवरात्रि के पावन बेला में पावन ग्राम ढोर्री ठेमा के पावन धराधाम में ये राम नाम के अमृत गंगाला बोहा के आप और हम सब ला अपन जीवन ला कृतार्थ करे की शुभ अवसर प्रदान करैया परम आदरणीय आयोजक समितिगण पावन ग्राम ढोर्री ठेमा के पावन धराधाम में जतीक भी देवी देवता चर अचर नाम प्राणी मात्र बसे है आप सबके चरणानविंद मंचस्थ मानस मंडली की ओर ले सतत नमन है सह दिल स्वीकार करो और जगत नियंता राम के पावन चरित्र ला अपन त्रुटिपूर्ण बोली के माध्यम ले आप मन के बीच में रखे वर जाथन आप मन ल परोसे वर जाथन कोन्हो प्रकार के हेर फेर हो जही वाक्य सज्जा संगीत शैली में ओला अपन लइका समझ के सवासे के प्रयास करहु बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो आओ चलन राम कथा की ओर और जाने के प्रयास करन की असल में राम कथा का है। ये राम कथा का एक संवाद आए जैन रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के माध्यम ले आज आप और हमारे बीच में संवाद होना है। वो ग्रंथ मघलक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है 3-4 संवाद के बखान करे है संत। पहला शंकर भगवान पार्वती के प्रति कैलाश पर्वत में ये धन दुजन पति और पत्नी के बीच के संवाद है। दूसरा याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के प्रति प्रयागराज में ये दुजन मुनिमन के बीच के संवाद आए। तीसरा काग भसुंडी गरुड़ जी के प्रति नीलांचल पर्वत में ये दुजन पक्षी मन के बीच के संवाद आए। और संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशीपुरी मनकनिका घाट में ऐसने संत समाज के बीच में कहिस रखिस परसिस वो सत्संग संवाद आए। और संतों कहे जथे जहां संवाद होते वहां के विकास होते जी और जहां विवाद होते वहां विनाश होते। अब देखो ना शंकर भगवान और पार्वती के बीच के संवाद में यतिक बड़े रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के निर्माण हो गए विकास हो गए। जब दुल्हन पति और पत्नी के बीच के संवाद में यतिक बड़े रामचरितमानस रूपी ग्रंथ के निर्माण हो गए तो आज भला हमार भौतिक जीवन ला निहार के देखन
हमार बीच में संवाद होते धन विवाद होते, और जब निहारथन संगवारी तो संवाद कम विवाद ज्यादा नजर आते। और ज्यादा विवाद तो हमार महतारी मन खड़े करते हैं। कैसे? आदमी कोनो सत्संग के ओर जाते, रामायण गीता भागवत सुने बर जाते, तब बोले बीच रास्ता में आके रास्ता आड़ पर ही खड़े हो जही और कहीं आई ते कहा जाते वो सत्संग की ओर जाए बर बेचारा दो चार कदम बढ़ाए रथे, वो ठिठक जथे और ठिठक के कथे रामायण डहर तो जात हो वो बस रामायण के बात न सुनी तालुकर एड़ी री से तेन तरवम चढ़ जाते। काबर वो पहाती के बुता काम ल करत रथे तेकर से तीरे और किथे आई यहाँ घर हा परिया परे है और तो रामायण के भूत धरे है। पहली मोर रामायण ल सुन कथे और चालू कर देते। घर में पहली दार चाउल लान, तेल फूल लान, साबुन सोडा लान, मोर पर टिकली फुंदरी लान, चूल्हम जाए तोर भगवान। दो चार पांव रेंगे रहते दोनों बेचारा पज घुच्चा घुच के भीतरी घर में खुसर जथे। और हम कथन कि हमारे जीवन में सुख और शांति का वर नहीं आए, तो ऐसने में कहा सुख और शांति? यही संगवारी यहाँ ना तो बाप बेटा में प्रेम है, ना भाई भाई में प्रेम है, ना अड़ोसी पड़ोसी में प्रेम है। यहाँ ना तो सास बहू में प्रेम है, ना देरानी जेठानी में प्रेम है, यहाँ तक के पति पत्नी में प्रेम नहीं है। तो कते करने का सुख और शांति ला पावे। अरे सुख और शांति कोनो बाजार में मिले चीज होती तो झोला धर के ले आते, दुकान में मिले चीज होती तो पैसा गला के ले आते, लेकिन ये दुकान और बाजार में मिलने वाला चीज नहीं है, ये चार दुआरी में मिलने वाला चीज है सुख और शांति। लेकिन वो जगत तक खुद रुंद डरे हंस, मुंद डरे हंस और कहस कि मोर जीवन में सुख और शांति नहीं है। संगवारी हो, अगर हम अपन जीवन में सही सुख और शांति ला पाना चाहता तो ऐसने गांव गांव मानस गान के होना जरूरी है, और हम सबके जीवन में राम कथा के जुड़ना जरूरी है, तभी हम सही अर्थ में सुख और शांति ला पाबो। कही थे ना, खेत में किसान के, देश में जवान के, तो प्रदेश में पहचान के होना जरूरी है। सुख पाए वरदान के, सिख देवैया सियान के, तो शरीर में सतज्ञान के होना जरूरी है। घर में संतान के, अंगना में तुलसी पान के, तो दुख में मितान के होना जरूरी है। जैसे मंदिर में भगवान के, बामन गर्वेद पुराण के, वैसने गांव गांव मानस गान के होना जरूरी है। हम सबके जीवन में राम कथा के जुड़ना जरूरी है, तबे हम सही अर्थ में सुख और शांति ला पाबो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। सुमिरन दीप जलाई के, करूं हृदय से ध्यान, शरण पड़ेगी लाज मोरी, रख दे हे भगवान। ऐ मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। ऐ मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। ऐ मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। जय जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जय जय बजरंग
सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था। हिलाया था, हिलाया था, लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था, रावण को तुम्ही ने हिलाया था। हिलाया था, हिलाया था। कहते हैं रघुनंदन जी हो, कहते हैं रघुनंदन जी साकार तुम्हारे हाथों में। है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारे राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारे राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। जय जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। जय जय बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। जय जय बजरंग बली। जय हो बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, मोचन हो, मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। लोचन हो, लोचन हो, तुम सचमुच संकट मोचन हो, लोचन हो, लोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। लोचन हो, लोचन हो। चिंता को जो काट के रख दे, चिंता को जो काट के रख सरकार तुम्हारे हाथों में। है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। है मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारे हाथों में। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि हो। ये जीवन के हमर दो पहलू है का पाप और पुण्य। उहिल कहे कि हे पाप पुण्य तोर हाथ में संगी कर ले, धर्म तय जियत ले, राम नाम ला भजले भैया गंगा जल के पियत ले। राम भजन ला कर ले संगी बेरा निचट करारी है, बने जतन के रखबे एला जाना राम दुआरी है, जाना राम दुआरी है, जाना राम दुआरी है। तो आओ संगवारी हो,
आज हमला पावन प्रसंग में चर्चा करना है। वो प्रसंग है रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड, सुंदर के अर्थ होते सुनधर अंदर। ये संसार के ये जीवन में जतिक जतिक भी तोला सुंदर बात मिलते, सुंदर कहानी मिलते, सुंदर जज्बात मिलते, ओला थर और अंदर कर, तब हो ही ये जीवन सुंदर। उकरे नाम है सुंदरकांड। ऐसे तो सुंदरकांड में राजा रावण अत्याचार बहुत करिस, बड़े बड़े घटना दुर्घटना हुई से संसार में। और जब हनुमान जी लंका मागी जगत माता जानकी के पता लगाए बर, तो बड़े बड़े कांड है, तेन सुंदर कांड हुई। जैसने मत तैसने भिड़बे तब बात बनते की थे। कोन्हो ज्यादा अत्याचारी हर जब वो हर गड्ढा में गिरते तब देखैया मन का कथे बने होई, बनने होई। ही तो सुंदर कांड बने हुई देन है और का है। नहीं तो हत्या कांड यही होई, अग्नि कांड यही होई, कई कैसे कांड होई जेकर से आज हमार भारत शासन के कानून के मुताबिक हनुमान जी के ऊपर कई ठन धारा लगत रही। धारा नंबर 302 के अंतर्गत हनुमान जी आजीवन अंदर हो जाती। काबर राजा रावण के बेटल मारिस, ओकर लंकल जला दिस, वो लंकनिल फटले मार दिस, यानी कई कैसे कांड होई। पर संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सुंदर कांड लिखी। काबर लिखीस, अरे दुनिया के घर लत्ते जलाए, आज तोर घर ले सावा थे तो तोला कैसे लागत है बने होई, तेकर से दिले ना सुंदर कांड लिखी। और सबसे विशेष बात, हनुमान जी ज्ञानी है, ध्यानी है और भगवान राम के अनन्य भक्त है। और भक्त के द्वारा ही भक्ति के पता मिलते हैं और कोनो दूसर किस्म ले नहीं मिल सके। और जैन हर 3 प्रकार के ताप ला जीत ली भी भक्ति रूपी सीता ला पा जाए। और जैन हर डर्रा गए तो ओकर तो समाप्ति ही हो गए। कहते ना गब्बर सिंह यह कह कर गया, जो डर गया सो मर गया। तो हनुमान जी 3 ठन ताप ला प्रास्त करी, दैहिक दैविक और भौतिक। तब जाके जगत जननी माँ के सीता के पता लगई, पता ला पाई। तो आओ ये कथा ला बड़ा विस्तार से जाने के प्रयास करबो। जामवंत के बचन सुहाई वीर रस। जब जगत जननी माँ सीता के पता लगाना है तो सुग्रीव के वानर सेना के माध्यम से पता लगाए जाते हैं। वानर सेना चारों दिशा में फैल जाते माता जगन्नी सीता के पता लगाए पर कोई जगह पता नहीं मिले। अंतिम में संपाति से मुलाकात होते जो दक्षिण दिशा में वानर गिरे थे उनकर मन से। तो दक्षिण दिशा में कौन गिरे थे? जामवंत गिरे थे, नल नील अंगद हनुमान मन गिरे थे। तो ओ मल्ला एक संपाति के माध्यम से पता चलते कि जगत जननी माँ है तेन 100 योजन पार लंका के अशोक वाटिका में बैठे हैं। बोला संपाति बताते, मैं देखा तुम ना ही गिद्ध दृष्टि अपार, बूढ़ भय नित करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं काबर की गिद्ध के दृष्टि अपार होते, तुम नहीं देख सको, पर मैं देख के तुम लोग बता सकता हूं, कुछ सहायता नहीं कर सको, कुछ सहयोग नहीं कर सको।
एकर कारण है कि मैं बुढ़ा गे हो के थे बूढ़ भयो नित करते हो कछुक सहाय तुम्हार। अगर तुहर मन जैसे जवान रहते हो ना तो मैं तुम्हारा सहायता कर देते हो, लेकिन क्या करबे भैया मैं बुढ़ा गे हो के थे। और देखना मोर डेना पखुरा मन चुकता जर गए मैं का कर डार हूं, मैं ठुठुआ पर हूं। और ये संपाति कौन है? जटायु के भाई है। और एक डेना ठुठुआ काबर हो है। एक बार दोनों भाई में हार और जीत लगी इसका कि सूर्य देव के पास में कौन पहले पहुंच सकते। और दोनों भाई मन उड़ान भरीस। और जब सूर्य के करीब पहुंचे बर लगी तो कर ताप से जटायु है तेल वापस आगे मैं नहीं जा सकूं ऐसे कही के। लेकिन ये अभिमान वश आगे बढ़ते गिस और सूर्य के प्रकाश से तेज से ओकर डेना पखुरा जल गए और ठुठुआ गिर गए। 3 दिन ले संपाति ठुठुआ वही कर रहे रही से। और वही संपाति है तेन माँ के जानकारी दी इसकी लंका के अशोक वाटिका में है। अब अशोक वाटिका में है तो 100 योजन समुद्र है बीच में। तो जही कौन चारों दिशा के बेंद्रमल ला बलाएगी, बानर सेना ला बलाएगी और बला के मीटिंग रखेगी जामवंत के द्वारा। अरे कहे माँ जगत जननी के पता चले है कि लंका के अशोक वाटिका में है, लेकिन लंका जही कौन? अरे वही जा सकते जैसा योजन समुद्र ला पार कर सकते। तो बताओ भला कौन कौन कतिक कतिक दूर जा सकते हो? तो कहते ना छोटे नरवा खल बहोराई, छोटे छोटे पीला मन रहते मन आगू डान पूछ ले आते और कहते महाराज मैं 5 योजन जो हूं। जामवंत कथे अरे भाई 5 योजन जाबे तो 95 योजन ला कौन तुरता जाही। अरे यहाँ 100 योजन समुद्र ला पार करना है और 5 योजन जहूं कथा तो बन ही कैसे। पर सबो बेंद्र मन है अपन अपन शक्ति ले बताइस। कोई की 5, कोई की 10, कोई की 20, कोई की 40, कोई की 60, कोई की 70, 75 योजन में जाके बात समाप्त हो जाती। जामवंत जी महाराज के थे अरे जवान जवान दिखते और तुमने 75 योजन जाबो का तो धिक्कार है तुहर जिंदगी ला। अरे कैसना में बुढ़ा के हो कि 95 योजन जा सकते हो। अरे 5 योजन जाए बर मोर ताकत कम काबर पड़ते, ज्यादा उड़ान भरथो ना तो मोर पांव में दर्द हो जाते। काबर जवानीपन में एक बड़े भयानक राक्षस के संग में लड़ाई करत रहे हो तो बड़े जबर पर्वत ला मोर पैर में पटक दे रही से ओकर दर्द आज भी है कथे। तेकर कारण मैं 5 योजन जाए कम पड़ जाऊं, लेकिन तुम जवान जवान दिखते और 95 75 योजन जाबो कथो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी के थे। जामवन की दृष्टि है तेन हनुमान जी के ऊपर पड़ते और हनुमान जी की दृष्टि है तेन सृष्टि ला छोड़ के परमात्मा के ऊपर मेरी थे राम राम भजत रही थे। इधान का होते तो कोई पता नहीं हो रहा। जाके सारी बानर से न मनहार कही थे जेला नहीं जाना है ते मन अपन अपन ताकत ला बता थो और जेला जाना है ते हर चुप्पे मिटका के बैठे। अरे जाना येला है, अगर कोई जा सकते तो हनुमान जी जा सकते। चलो येला जगाए के प्रयास करन। हनुमान जी ध्यान में बैठे रहे। काबर वो तो कुछ भी समय मिले तो राम नाम के जाप करने वाला है। तो जाके हनुमान जी के पास में निवेदन करीश हनुमान, हनुमान जाग उठ देख 100 योजन सागर है हनुमान, 100 योजन सागर के पार लंका है। संपाति बता है जगत माता जानकी लंका के अशोक वाटिका में बैठे हैं। हनुमान उठ जाग और माता के पता लगा के आ जा और ओकर पता ला प्रभु राम ला बता जा। ऐसे कही के सबो मन निवेदन करिस। और जामवंत जी महाराज है ते हनुमान के शक्ति ला जगाए के प्रयास करिस। हनुमान तुर ननपन ला याद कर, तुर बचपना ला याद कर। हनुमान
उठ जाग देख, 100 योजन सागर है हनुमान, तोर सिवाय और कोई जाग नहीं सके। सूरज का तुमने ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस जल से ऐसा कार्य किए, वह बल सबको रख छोड़ा है। हे पवन पुत्र अंजनी कुमार, अपने तंद्रा को त्यागो तुम। हे पवन पुत्र अंजनी कुमार, अपने तंद्रा को त्यागो तुम। हे प्रभु के राम दुलारे, आज तुम्हारे जागो तुम। ऐसे सुंदर हनुमान जी ल जगाएगी। काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी, नाम तुम्हारा। अपने बचपन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा। अधिक बात न सुनिस तहल का कहना है। हनुमान जी आकाश में उछले लगी और कहे वह लगी, कहो जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं, उस लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की सागर को लांघूं या अभी नील जाऊं। जिस गिरी पर लंका पुरी है, वो गिरी त्रिकुटी ले आऊं। पता जामवंत, वहां जाने के बाद मुझे क्या करना होगा। हनुमान के गर्जना ला जब सुनिस न, तो जामवंत के करजा कांपते थे। नहीं मोर बाप, ऐसने अनर्थ झन करबे। अरे ते लंकल उलट पुलट कर दूं, कथा तो लंकल खपल देबे तो माता जान की तू नीचे बैठे। अरे तो वो तो जलमा समाज ही ते काकर पता लगा बर जावे, जिकर पता तोला जगा था। ऐसे कही के सुंदर निवेदन करिस और कहते, इतना करो तात तुम जाई। तुम केवल लंका में जाकर माता की पता लगा लेना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला देना। जामवंत कथे ज्यादा बांधना भी ठीक नहीं है, तो हनुमान जी ने कुछ छूट भी देना चाहिए। कहते समय पढ़ी तो एकाध मुटका हनिया देबे, तो रावण जान जही कि एक मुटका में अधिक ताकत है, तो 1000 मुटका में काली हुई। जैसे कि कोई कोचिया हा, कोई सेठ हा, काकरो 5 कुंटल धान ल लेथे, तो 5 कुंटल धान ल एक ठन नहीं देखे, वो 1 मुठल देखते। और 1 मुठल वो कुड़ील देखी ना, तो जान डारते कि ये धान के क्वालिटी का है। ऐसे कहेंगे तो इसने ढंग के एकाध मुटका घटका देवे, तो वो रावण जान डार ही कि राम दल में क्वालिटी का है। राम सुंदर जामवंत के वचन ल मान के, यह कही नाई सबन कर माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। और हनुमान जी है तेन जाए के पहली का कि थे, जब लगी आवो सीता ही देखी, होई है काज मोहि हरस विशेषी। जब मैं परमात्मा के काम ला करके वापस आ जाऊं, हर्षवान होके हंसी खुशी यहाँ आ जाऊं, तो समझ जाना कि परमात्मा के काम होगे। तब तक फल फूल ला खा के यही करम और आए के इंतजार करो। और हनुमान जी हितेन यह कही नाई सबन कर माथा, चले हर्षी ही धरी रघुनाथ। ऐसे कही कि सब जन से विनती करते, सब सबके पांव पलेगी करते, ताका हनुमान जी है सबो कोई छोटे रही सोईगा, ते में सब कोई पांव पर ही सोई।
इनमें लिखते भाई गोस्वामी है अस कही नाई सबन कर माथा सबों के आगू माथ झुक इस कही के, पर ऐसे नहीं। अगर कम हमला कोई अच्छा कार्य करना है जीवन में, कोई धर्म के काम करना है, कोई सत्संग के काम करना है, तो जीवन में सबसे आशीर्वाद लेना पड़ता है। और छोटे बड़े सबसे आशीर्वाद लेके वो काम ल करबे तो तोर काम है सफल हो जाते। तो हनुमान जी है तेन आज छोटे मोटे नहीं, वो बहुत बड़े काम करे बर जाते, राम काज करे बर जाते, तेकर से तीले छोटे बड़े सबों के आशीर्वाद लेते। और आशीर्वाद लेके परमात्मा में शरणागत हो जाते हनुमान जी है। चले वो हर से हरि धरी रघुनाथ, हृदय कमल में परमात्मा बसाथे, ओकर चरण में ध्यान लगाथे और ध्यान लगा के परमात्मा कहते। परमात्मा परे डरे गिरे हपटे के हिता, सुन ले गुहारे गरीब, तोर भाव के भरोसा ले पर ले लिखा नसीब। काया के कच्चा लकड़ी कपट सरोए खुनावन के, चतुराइल मुँह के जाऊं हर कसो, करे चिंता चुरा। मोर माया मोल दुश्मन जानिन, सरहा गुण हा समझ के निमार। लोहल जैसे लोहा पिटथे, मोर माया मोला माया के कोठी डोली मां, बन के दरब दरब देते। पपिहा चातक कस प्यास हो प्रभु, स्वाति बुंद बन के बरस। कभू कौशल्या और यशोदा के, कोरा माँ किलकारी मारे। कभू वृंदावन मथुरा बकासुर बकासुर। हे नाथ, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर रसूल लचातल तक निर्भय है, उसको भय ही नहीं। उद्याचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा उस रावण के राजधानी में। आपके प्रताप तो ऐसे हैं प्रभु, पत्थर तैरेंगे पानी। संगवारी हो, 2 दिन के जिंदगानी है, स्वार्थ लगा के झीले। फुक्कट में राम रस मिले नहीं, मन लगा के पी ले। अधर्मी जन बन अधर्मिक चौखट में राम आए नहीं, बिना श्रद्धा भक्ति के सर्वस्व चढ़ावे तुन्होला राम पाए नहीं। कुन्होला ठग लहू कहा थोबे छल और कपट मां, कतको जन बर्बाद हो गया चित और पट मां। सुधार के ठगहू कहा थोबे तभोले काकरो गुजारा नहीं है। पर बर गड्ढा खनबे जेन दिन ये गड्ढा मां गिरबे, तेन दिन तोर कोनो सहारा नहीं है।
उखरहि अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये रामायण प्रमाणित करे है। ये रामायण में 3 जन छल कपट करने वाला होई, राहु, रावण और काल नेमी। पर अंत में तीनों के भेद खुल गए और तीनों के सर्वनाश हो गए। तो हमला छल और कपट ला त्याग के परमात्मा में ध्यान लगाना है। जैसे आज परमात्मा में ध्यान लगा के परमात्मा के काज करे बर हनुमान के लंका जाए बर तैयारी हो गई। और जब लंका जाना है तब बीच में बताया है ना 100 योजन के समंदर है। तो हनुमान जी सोचते कोनो करा डिलवा असन जगह मिलती इस तो उचल चढ़ के कूदते ऐसे कही के एती ओतिल देखत रहते। और तो हनुमान जी के दृष्टि पड़ते संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। वो समुद्र के किनारे में, वो सागर के किनारे में एक सुंदर पर्वत रहीस कहना है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। हनुमान है तेन कौतुक के समान ऊपर में चढ़ गए, खेल खेल के समान। जैसे के गेंद ला खिलाड़ी है तेन जब गोलकीपर किक मारते ना तो आधा मैदान में जाते एक बार में, वैसने प्रकार हनुमान है तेन एक बार जय श्री राम कही कि उछाल मारी तो पर्वत के शिखर में पहुंच। पर एक संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का लिखते, बार बार रघुबीर संभारी। हनुमान जी ला पर्वत ला परमात्मा ला संभाले का जरूरत पड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे है भाई, बार बार रघुबीर संभारी। तो वो कर परमात्मा राम नहीं है। लेकिन जैसे कि आज टीवी में, मोबाइल में, दूरदर्शन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिल्ली, कलकत्ता, बंबई में मैच होते और हम यहाँ बैठे बैठे देख लेते। संसार में कोनो घटना दुर्घटना होते ओला हम यहाँ बैठे बैठे देख लेथन। तो ओ समय में ये संसाधन नहीं रही से, परकारी से एक दिव्य दृष्टि रही से। दिव्य दृष्टि के माध्यम से परमात्मा राम है तेन हर हनुमान जी के ऊपर दृष्टि डाले रथे कि हनुमान जी कहां पर गए हैं। खुद परमात्मा हृदय में बसा है तो परमात्मा के कर्तव्य होते कि ओला बिल्कुल संग देना और साथ चलना। तो परमात्मा दिव्य दृष्टि लगा के देखत रहे कि हनुमान जी गे कहाँ है। तो हनुमान जी पर्वत के शिखर मां लजरंग लजरंग कूदत रहे, अब कूदू तब कूदू, ऐसे ऐसे कही के। और वो पर्वत ला एक श्राप के वशीभूत से, श्राप कहास की आशीर्वाद कहास, एक श्राप के वश से पर्वत बन रहे। और उकर ये जगह मां हनुमान के चरण पड़े से वो पर्वत के उद्धार होना है। तो वो पर्वत जैसे चरण पड़ी तो धरती फट जथे और पर्वत ये तेन पताल में जाए बर लगते। और ऊपर मां हनुमान जी है ते लजरंग लजरंग कूदत है। ता परमात्मा राम मन में विचार करते, अरे ये जगत जननी माँ सीता के पता लगाए बर जाते और ये पर्वत सहित यह पताल में जाते, तो यह पताल में चल दी एक पता लगाए बर कौन जही। ऐसे कही के ये कर परमात्मा है तेन
अपन भार से वो पर्वत ल संभाले है, अपन शक्ति से संभाले है। बार बार रघुबीर संभाली, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान के वजन है तेन बहुत भार है, वो पर्वत नहीं संभाल पाए और वो पताल में जात रहते, ओला परमात्मा संभालते। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। और सुंदर परमात्मा है तेन, ओला संभालिस और संभाल के ऊपर उठिस। हनुमान जी है तेन जय श्री राम कह के ऊपर उछल के आगे बढ़ गए। परमात्मा है तेन हाथ ला खींच लीस, परमात्मा है पर्वत है तेन पताल में चल दी। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। तो हनुमान जी वहां से कैसे चले हैं? जिमि अमोघ रघुपति करबाना। हनुमान जी है तेन अमोघ बाण के समान चलीस वहां से। अमोघ बाण के 3 प्रमाण, और अमोघ बाण सिर्फ परमात्मा राम के पास रहे और दूसर के पास नहीं मिले। तो का एक तो जिहा भेजबे तिहा जही, दूसरा जे काम भेजबे वो काम ला करही, और बाइज्जत उहल वो तरकस बहु वापस। ये अमोघ बाण के 3 प्रमाण। ओकरे कारण संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखिस, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलाई हनुमाना। हनुमान है तेन अमोघ बाण के समान चली। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रम भारी। और ओ जगह में समुद्र है तेन हर, मैनाक लकथे मैनाक, अरे उठ। और पवन देव के धर्मपुत्र हनुमान है तेन लंका जावत है, 100 योजन समुद्र है, बहुत परिश्रम में है। उठ और आराम दे, विश्राम दे। और अगर तय विश्राम दे देबे तो तय वो कर्जा से उरीन हो जाबे। जे कर्जा एक बाप के तौर ऊपर लगे है। तो ओ मैनाक पर्वत है तेन हर, समुद्र देव के बात लमान के ऊपर उठते और हनुमान जी से निवेदन करते कि हे हनुमान जी, आप मोर ऊपर ठहर जाओ और ठहर के कुछ विश्राम कर लो, और विश्राम करके मोर ऋण ला उरीन कर दो। ऐसे कही के निवेदन करीस। तो हनुमान जी ओकर ऋण उतारे बर का उपाय करते, ये दोहा में लिखे हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी है तेन ओकर ऋण उतारे बर ओला छू दिस और छू के प्रणाम कर लिस। और प्रणाम करके राम जी है तेन कहते तय मोला शांति और विश्राम कर ले कहते पर्वतराज जी, पर मोर जीवन में विश्राम नहीं है। जब तक के मैं परमात्मा के काम ला करके नहीं हूं तब तक के मोर जीवन में विश्राम नहीं है। ऐसे कही के प्रणाम करके आगे बढ़ जाते और आगे का होते। आओ एक भजन के माध्यम से आपके बीच रखे के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा। और मौत
जब तुझको आवाज देगी घर से देगी। बाहर निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। वास्तव में एक काल चक्र के बंधन से कोई मुक्त नहीं हो है। ये मृत लोक में सबला आना है और जाना है। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी ला निर्देश करिस माता सीता की खोज करे बर। हनुमंत लाला महाराज जो है आज परमात्मा श्री रामचंद्र जी के सुमिरन करके उकर रस पान करके माता जानकी की खोज करे बर चले। अवन हम ये भजन के अवलोकन करन। जीवन में कई तरह के रस है, प्रेम के रस है, मंत्र के रस है। हमेशा मोह माया के बंधन में कई प्रकार के रस से हम जुड़े हुए हैं। आज हम सब अवन राम के रस पिए के प्रयास करें। बोले सियापति रामचंद्र की जय। राम रस थोड़ के पीलो रे संगे, राम रस थोड़ के पीलो रे संगे। जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना। राम रस थोड़ के पीलो रे संगे, राम रस थोड़ के पीलो रे संगे। जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना। राम रस थोड़ के पीलो रे संगे, राम रस थोड़ के पीलो रे संगे। जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना। रस थोड़ के पीलो का भैया, राम रस थोड़ के पीलो रे संगे। जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना। जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना। जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना। जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना। जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना। जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना। जय श्री राम। राम रस थोड़कीन, राम रस थोड़कीन, राम रस थोड़कीन पीलो रे संगे। जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना। जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना, जिंदगी के कौन जानी काहे रे ठिकाना। कौन घड़ियौ कौन बेरा ले जही शमशान का, कौन घड़ियौ कौन बेरा ले जही शमशान का। कौन घड़ी और कौन बेरा माले जही शमशान का, कौन घड़ी और कौन बेरा माले जही शमशान का। कौन घड़ियौ कौन बेरा ले जही शमशान का, कौन घड़ियौ कौन बेरा ले जही शमशान का। दो
रे संगी राम रस थोड़कीन पीलो रे संगी जिंदगी के कौन जने काहे रे ठिकाना जिंदगी के कौन जने काहे रे ठिकाना यम राजा अही संगी बांध के ले जाहीगा यम राजा अही संगी बांध के ले जाही हम राजा यही संगे बांध के ले जाएगा हम राजा यही संगे बांध के ले जाएगा यम राजा अही संगी बांध के ले जाहीगा यम राजा अही संगी बांध के ले जाही हम राजा यही संगे बांध के ले जाएगा हम राजा यही संगे बांध के ले जाएगा पैसा कौड़ी भाई बंधु कोनो संग नहीं जाहीगा पैसा कौड़ी भाई बंधु कोनो संग नहीं जाही पैसा कौड़ी भाई बंधु कोई साथ जाएगा पैसा कौड़ी भाई बंधु कोई साथ जाएगा पैसा कौड़ी भाई बंधु कोनो संग नहीं जाहीगा पैसा कौड़ी भाई बंधु कोनो संग नहीं जाही पैसा कौड़ी भाई बंधु कोई साथ जाएगा भाई बंधु कोई साथ जाएगा कोनो संग नहीं जाही जय श्री राम राम रस थोड़कीन पीलो रे संगे राम रस थोड़कीन पीलो रे संगे जिंदगी के कौन जने काहे रे ठिकाना 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 भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ राम नाम ला भजले संगी बेरा निचट करारी है बने जतन के रगबे एला जाना राम दुआरी। हमार गुरुदेव अभी आप मल्ला भजन सुनई सुना जिंदगी के कौन जनी काहे रे ठिकाना ये जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं है संगवारी के जथे पानी तेरा बुदबुदा या मानव के जात देखत ही फुट जात है जो ही होत प्रभात ये शरीर एक पानी के बुदबुदा के समान है देकर हम अभिमान करते हैं। अरे ये संसार में का चीज तोरे ते करता है अभिमान करथस अरे बड़े बड़े ला देख डरे न कर अभिमान ला त्याग के बोला शमशान में जाना पड़ी यहाँ सबके समानता है कहते ना 100 एकड़ तोर बारी बकरी 3.5 हाथ के जठना है माया मोह तोर कुटुंब कबीला ये मछरी के फंदना है माया मोह में फंस के बैरी बने हवस तय मखना रे काल परंदिन मौत है आही नंगाली ही तोर जठना रे मखमल के तोर पलंग सुपेती तौनो मा भुर्री बार दिही अंत काल मा तोला रे भाई खुंद खुंद के गाड़ दिही
नाक कान के हीरा मोती पुदक पुदक के छीन लिही, कन्या के तोर करिया सुतरी कौआ यसन वो बिल्ली। छोड़ चोचला रे संगी फोकट रोवत गावत है, कुछ समय के लिए ये संसार है तेनहर दुख मनत है। कुछ समय के लिए वही संत बन के है छोड़ चोचला रे संगी ये फोकट रोवत गावत है, तोर मरे माथे माँ बैरी बड़ा सुहारिल खावत, बड़ा सुहारिल खावत है, छेरी असन पगुरावत है और पित्तर पाक के ओरछम बैरी दोनम टूहू दिखावत। मोर दादा यही कही के ठेंगवल तोर दादा यही, जियत जियत में झंगी झंगा और मरे बाप ला लेगे गंगा। ये उल्टा है मोर बाप। अगर जियत जियत माँ बाप के सेवा कर देबे तो वो कर ले बढ़ के धर्म, और ये संसार में कुछ नहीं है। अगर तन मन और धन से तय तोर माँ और बाप के सेवा कर दे से दुनिया में, ना तो तोला मंदिर जाए के जरूरत है, ना तोला मस्जिद जाए के जरूरत है, ना संसार में कोई गुरुद्वारा जाए के जरूरत है। माँ बाप से बढ़ के ये संसार में यू कोई देवी देवता नहीं है। देवता हो मुर्दाई दादा हो, तबे तो शास्त्र है ते पंक्ति पहली पंक्ति पर रखी थी ना, अरे जन्नी जन्म भूमिच जानविच जनार्दन जन का पंच में चौ जकारा पंच दुर्लभ। ये संसार में अगर प्रथम पूजनी कोई हो तो हमार महतारी मन है। जैन महतारी को फाड़ के पैदा करी समलावे संसार ल दिखाई, वो महतारी ले बढ़ के ये संसार में और कोई देवी देवता नहीं। और जैन पिता ये संसार में हमला नाम दीस, जेकर अविरल खून से ये संसार में हमर तन के निर्माण होई सो पिता जानवी, संसार ला जनाने वाला, नाम देने वाला, पहचान देने वाला वो पिता। तीसरा में धरती माता, दूसरा में धरती माता है। काबर जैन दिन ले माँ के कोख से हम ये संसार में आथन, तीन दिन ले हमर लहू रकत माल मूत्र ला सही के घलक माता है, तेन हमला आशीर्वाद। अंत में ये संसार त्याग देते ये शरीर ला, ये शरीर ला संसार त्याग देते। तीन दिन कथे बेटा मैं तोर महतारी और मैं कैसे त्यागाऊं बेटा, मैं कैसे त्यागाऊं। ये संसार बैरी तोला त्याग दिस बेटा, कोई बात नहीं, आ मोर कोरा मा समाजा ऐसे कही के धरती माता है तेन सुंदर अपन कोरा मा जगह देती। ओ धरती माता, ये तीनों ला प्रणाम करके, ये तीनों के सम्मान करके अगर तय परमात्मा के दरवाजा जाबे तब तो तोला कुछ मिल सकते। और ये तीनों के अनादर करके तय जाबे, मुड़ी ला पटक पटक के तोर फोट डालबे पर तोर मिलने वाला कुछ नहीं। सबसे पहली संसार में अपन माँ बाप के सेवा कर मोर बाप, तो ये जीवन के उद्धार हो जाए। आज हनुमान जी है तेन सुंदर परमात्मा के काम करे बर आगे बढ़ गए है, और पहली सीढ़िया ला पार कर गए। मैं बोले ना तीन ताप ला प्राप्त करते तब कहीं जाके भक्ति रूपी सीता के प्राप्ति होती, दर्शन होते। हनुमान जी कहाँ गए हैं? भक्ति के खोज में निकले हैं, और भक्ति के खोज करना है तो ये तीनों ताप ला प्राप्त करना पड़ते, दैहिक दैविक और भौतिक।
तो दैहिक ताप अरे भौतिक ताप, ये भौतिक सुख ला हनुमान जी है तीन त्याग कर दी काबर वो किस विश्राम कर ले किस, लेकिन अरे मोहि कहाँ विश्राम, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, ऐसे कही के हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। अरे भौतिक सुख ला त्याग करी हनुमान जी यहाँ पर, तो आगे का होते जात पवन सुत देवन देखा जाना कछु बल बुद्धि, हनुमान ला वो लंका माँ जावत देखी ता देवता मन सोचते 100 योजन समुद्र ला पार करना है और अति बड़े लंका में जाना है, कौन जनी हनुमान जी है तेन जान सकी कि नहीं जान सकी, माता जानकी के पता लगान सकी कि नहीं लगान सकी, ऐसे कही के वो भक्त माता सुरसा ला कहाँ भेजते ओकर सम्मुख भेजते। सुरसा नाम अहिर के माता, सांप बन के माता है, सर्प माता सुरसा है। तेला देवता मनहर हनुमान जी के परीक्षा लेबर भेज देते। सुरसा नाम अहिन के माता पटहई आई कही ते बाता, देवता मन जब पठोथे यहाँ तो उकर बात ला मान के सुरसा है तेन हनुमान के आगू में आग खड़े हो जाते, ओकर रास्ता रोक देते और रोक के का कथे आज सुरन मोहि दिन न आहारा, आज देवता मनहार अड़बड़ दिन में मोला पेट भर भोजन मोर कर भेजा थे, ऐसे कहीं के सुरसा है तेन अट्ठास करते। आज सुरन मोहि दिन न आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। और जब सुरसा के बात ला जब सुनते तब बोला आभास होते, ये आवाज है तेन हर तो नारी बराबर लगते, तो नारी बराबर लगते, लेकिन वो रास्ता रोके कारण का है एक ऐसे कही के हाथ जोड़ के निवेदन करते और निवेदन करके कहते महतारी नारी के दुख ला नारी ही समझ सकते, आज तोर आवाज से मोल आभास होते कि तय एक नारियस एक महतारियस, और नारी के दुख ला नारी से बढ़ के और कोई दूसरा नहीं जान सके। कोई बात नहीं ते आज मोला खहूं कही के कहा था, और मैं राम काज करे बर निकले हूं, राम काज करे फिर मैं आवा सीता कही सुधि प्रभु सुधि। अभी मोला जावन दे जाके राम के काज ला करके आवन दे, माता सीता के सुध ला परमात्मा ला सुनावन दे, ओकर बाद में सुना के मैं तोर पास में आहूं तहां ते मोला खड़ा रहे गति। सुरसा कथे अच्छा ते मोला अच्छा बना के प्रयास करस कथे, ये कोई पिक्चर के टाकिज थोड़े ते में इंटर हो ही तहां ते जाबे और भजिया बड़ल खा के आऊ आबे। अरे आज तक के कोई काल के गाल में चले जाए वो वापस, और वो काल के गाल से बच के वापस चले जाए तो आऊ वापस सही काल के पास में, ऐसे नहीं हो सके थे। पर देख ये जगह में दोनों के वार्ता चला थे, सुरसा कहा थे कि मैं खाऊं पर खात नहीं है, बात बात में बात ल बढ़ा थे कथे ना, बात बात में बात बाढ़े तेल फूल में लइका, ऐसे कहते जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन खई पाई। तो आज बात बात में बात ल बढ़ाए जाते, हनुमान करा ओकर परीक्षा ले बर जाते बात बात में, लेकिन सुरसा हनुमान ल खात नहीं है। तो हनुमान विचार करते
ते मोला कहूँ कहूँ कथस कोई बात नहीं, ये पिक्चर टाकिज नो है तो जही ते इंटर में वापस आऊ नहीं है कि तर्क दे थस, पर तहूँ कहूँ कहूँ कहा था तो महू तो तर्क देथो कथे का। अरे अच्छा नंगरिया है खखा भुखा के आए है घर में, अब ओकर सामने में एक प्लेट भजिया मड़ा दी तो वो नंगरिया कही का कि मैं खाऊं, मैं तोला खाऊं रे भजिया, मैं तोला खाऊं रे भजिया ऐसे कही के। अरे बाबा वो भजिया धरी है गपा गप खा डारी भूखा तब मैं तो मोला खाऊं खाऊं कथस परते खास न मोला छोड़त नहीं है, ते का बात है तो खाना है खा डारना भाई कथे। जब ऐसने की ना तो सुरसा है ते जोजन भर के मुंह खोली, जोजन भरी ते ही बदन पसारा, कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। जब सुरसा है तेन जोजन भर के मुंह खोली तो हनुमान जी है तेन अपन शरीर के विस्तार ला ओकर से दुगुन बना। अब ऐसा माहौल फारे है और वो ठाड़ खड़े है ओकर से दुगुन है तो वो लील ही कैसे। तो सुरसा है ना और रूपला बढ़ा के देखते 16 जोजन मुक्त ही ठहियो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। और जब सुरसा है तेन 16 जोजन के मुखला खोलते तो हनुमान जी है तेन 32 जोजन के कर देते अने ओकर से दुगुन। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। अब सुरसा है तेन जैसे जैसे अपन बदन ल पसार थे ओकर से दुगुन रूप ल कपि है तेन बढ़ा देते। अब आखिरी में सुरसा के जी खिस्या जथेगा, अब खिस्या जथे ना तो इकट्ठा 7 जोजन तही आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना। जब इकट्ठा 100 जोजन के मुहुल खोलते सुरसा तो हनुमान जी सोचते अब महू 100 जोजन के बढ़ा लूँ या 200 जोजन के बढ़ा लूँ तो का ठिकाना नहीं है, का यह है कि सुरसा विकर बंद हो जाई, वो और 4 कोस के करी 4 जोजन के करी तो नहीं कथे। अने बुद्धि से काम ली हनुमान जी हेते हैं, अति लघु रूप पवन सुत लिन्ना, बिल्कुल छोटे रूप बना ली हनुमान जी यही कथे अक्कल बड़े धन भैंस कही के है ना। जेकर पास में बुद्धि रहते तो बड़े बड़े आदमी से घलक विजय प्राप्त कर लेते। द अक्कल बड़े धन भैंस एक ठन छोटे से चुटकुला है। एक पहाती पहाती की बेरा रहा है, केछुआ है तेन हार वही करा भाटा में अच्छा रेंगत रहा तरमर तरमरगा, वो 4 गोड़ के रेंगैया है वैसे ऐसे रेंग थे केछुआ। और बीने बहने की बेरा रहा है, जंगल के राजा है तेन हार घाम खाए बा जंगल भी भाटा में निकलत रहा जमावत। उस निंदा में जमावत वो जब निकलते तो ओकर दृष्टि है तेन ह केछुआ के ऊपर पड़ जाते। तब वो बघवा सोचते अरे ये कहीं रेंगत थे कहीं जीव तो इसे लागते, अरे कहीं जीव हो ही तो मोर सुबह सुबह के नाश्ता काम बन जाई, व्यवस्था हो जाई। ऐसे कही के लजरंग 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 चल दी सो केछुआ कर। और केछुआ कर गिस और फट ले से मारिस गा, और फट ले मारिस तो केछुआ है तो चुपता हाथ गोला भीतर में खुसे डरिस अब फेर ठठे कथे अरे ये पथरा तीसे लागते कथे भगवा। ओकर पीठ के खोलटोली कम कठोर रहते है ना, पथरा मारबे नहीं फूटने वाला है। ओकर पर छीनी घर में ठठाबे तबे कोई फूट पही छीनी मारबे गलत शरम दी तेकर लग रहते हो नहीं ता भगवा दुआ गाल ठोक के देखी इस तक ये पथरा है तीसे लागते ऐसे इस और वो लहुट गए
पर ओकर चेत लगे रहा फिर लौट के देखी तक केचवा थे फिर तत्मर रेंगत रहा कहते वो तो फिर रेंगा थे इसे कहते फिर भागत की फिर मारी फिर हाथ गोल लसा के दुआक बार ले सोची ताल केचवा सोचते अरे कहते एला इसने कहूं और कोई मोला कल था के का थपोल मारी तो मोर कोई ठिकाना नहीं है पीठला मारा तब तो ठीक है और मोरा कोई कल था के मारी तो मोर प्राण न छोड़ाई से दिमाग से काम लेना चाहिए इसे कहते। और केचवा है तेन भीतरी में घुसरे खुसरे और चिल्लाई कथे तुम जंगल के राजा अक्कल नहीं है काहू भगवत सोचते गोठी आते गलक रे कथे ये जीवेच कथे ये गोठियात गलक है तुम जंगल के राजा अक्कल नहीं है काहू कन्या भर पानी में लेक जमहरा ताल फिजो खाऊ काबर मोर शरीर अधिक कठोर है पानी में फिलो देबे तो नरम होई तो हल्का डारबे पर तोर कर अक्कल नहीं है कहते तो भगवा कहते बड़ा अच्छा दिमाग बताइस रे इसे कहते हैं। अब वो केचवा ला भगवा उठा अपन पीठ में उठाई और लजरंग वो एक टन ये रहा ना बांध ते तीर में चल दी सब वो बंधिया में बोर दी घुटवा भर पानी में लेक के वाला बने छोड़ दी। अब जैसे मौका ला पैस केचवा है ते तुरंत पानी के अंदर चल दी और पानी के रवैया केचवा हा और पानी के रवैया जीवन में ओकर संगत होते और सोच कहाँ गिस एक मगर के पास में गिस और कथे मितान थे कैसे उदास बैठे हंस कथे का करबे मितान कथे आज मोर कर कोई खाए पिए की व्यवस्था नहीं हो है आज तेकर कारण में उदास बैठे हो कथे वाह ओकर चिंतन से काबर करथस मितान के हाथ में जी कथे अरे चल ना ओकर व्यवस्था में करके आ हो कथे चल मोर संग में ताल बिल्कुल तरीम बूढ़े रहे कथे तरीम रह रहे अब बिल्कुल वो केचुआ सन में केचुआ ओकर पीठ में बैठीस और वो घटोदम लेगी जे घटोदम केचुआ भगवा वाल छोड़े रहा है वही कर लगी सब कथे ते बिल्कुल ही कर बूढ़े रह कथे भगवा घंटा भर हो गए तो आधा घंटा होकर जात लगी है ना और आधा घंटा आत लगी गा तो 1 घंटा हो गए तो भगवा सोचते 1 घंटा में फील के हो ही कथे आप फील के हो ही कही के भगवा है तेन पानी के तरी में उतर के वो केचुआ ला टांबड़े लागी सीधे कर तो छोड़े रहे हो कही के तब वो टांबड़े बा जैसने अपन हाथ पैर ला फैलाई तो वो कर तो केचुआ के मितान बागर बैठे रहा है ना वो याद है किस नताव टपले भगवा ला धरी सब अपन क्रॉस कर ली तो देख बुद्धि से काम लीस तो केचुआ के प्राण बाँच गए और जंगल के राजा होते हुए भी होकर प्राण चले गए काबर की भगवा जरूर जंगल के राजा है लेकिन वो दिमाग से काम नहीं लीस तेकर कारण होकर प्राण चले गए और वो बुद्धि से काम लीस तेकर कारण होकर प्राण बाँच गए। तो कोई भी काम लग करना है भगवान हो ये संसार में तो बुद्धि लगा के करना है कहते ना ज्ञानी बनना ही कोई बड़ी बात नहीं है अगर अच्छा काम करना है तो काम के प्रति परम ज्ञानी होना चाहिए और परम ज्ञानी होके जैन काम ला करे बर जात हस ओकर पल पल के तो मस्तिष्क में काम रहना चाहिए कि ये जगह मोल ऐसे करना है ये जगह में ऐसे करना है ये जगह में ऐसे करना तो वो काम में तय सफल हो जावे। तो आज ये जगह माँ हनुमान जी है तेन अपन दिमाग से काम लीस बुद्धि से काम लीस बल त्याग करके बुद्धि से काम लीस और अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा हनुमान है तेन एकदम छोटे रूप बना लेते और छोटे रूप बना के
सुंदर सुरसा है तेन मुँह ला खोले रथे, ओकर मुँह में चले जथे, ओकर शरीर के निरीक्षण करथे, बिगड़े हुए कार्य ला हनुमान जी अंदर में साफ सफाई कर देते, बीमारी ला दूर कर देते और वहाँ ले बाहर आके सुंदर हाथ जोड़ के निवेदन करते। बदन पैठ बहोरी बहेर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। ओकर शरीर से बाहर आके कहते माता मैं तोर शरीर के अंदर में प्रवेश कर चुके रहे हूं, लेकिन तय हजम नहीं कर सकिस और मैं बाहर आ गया हूं। और शरीर के अंदर जाए के बाद में कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी मिष्ठान हो, चाहे पवित्र से पवित्र घलक चीज हो, जो मुंह के द्वारा अंदर चले गए और अंदर से अगर कोई बाहर आगे किसी कारणवश, तो ओला औ नहीं खाए जाए। तो मैं तोर शरीर में प्रवेश कर चुके हूँ और वही मुख से बाहर आ चुके हूँ। माँ मैं तोर अगर परीक्षा में पास हो गए हूँ तो मोल आशीर्वाद दे। ऐसे कही के सुरसा के आगो में सुंदर हाथ जोड़ के हनुमान जी आशीर्वाद मांगते, और जब हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगते तो सुरसा है तेन ओकर बल और बुद्धि न समझते। बेटा मैं हर कोई तोर रास्ता रोके बर नहीं आए रहे हो, मैं तोर कोई परीक्षा ले बर नहीं आ रहे हो, और आए भी रहे हो तोर बल और बुद्धि ला मैं अजम डरे हो कहते, और अजम डरे हो तेकर स्थिति ले मोर आशीर्वाद है कहना है। जा मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मारम तोर मैं जाना। जेकर कारण में सुरसा है ते देवता मन मोला तोड़ कर पठा रही से, और बल और बुद्धि ला मैं जान डरे हूं, जाते काम में सफल होवे। ऐसे कही के सुंदर सुरसा है तेन हनुमान जी ला आशीर्वाद प्रदान करते। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि विधान, आशीष देही गई सो हर्षि चले हनुमान, लखन सिया राम चंद्र भगवान। आज सुंदर सुरसा के घलक आशीर्वाद लंबा थे, और सुरसा है तेन हनुमान जिला सुंदर आशीर्वाद देते कि जा बेटा ते बल और बुद्धि के निधान होवे कहना है, अपार बल और बुद्धि तुल प्राप्त हो। ऐसे कही के सुरसा है तेन सुंदर आशीर्वाद देते। तो संतों हमारे ये जीवन छोटे से संदेश से पीला बत्ती के संकेत है। 5 मिनट शेष है, एक भजन के बाद आपसे हमारी विदा हुई है मंच से। तो जाते जाते एक छोटे से संदेश है। ये संसार के जतिक भी चीज है, ये में लिखे घलक है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिले जो सुख लो सतसंग। ये संसार के जतिक भी अपवर्ग सुख है, स्वर्ग के जतिक भी सुख है, यहाँ तक के मोक्ष के सुख है। ये सारी सुखला तराजू के एक पलना में रख देवे, और एक तरफ सत्संग के एक लौ मात्र क्षण भर के सत्संग ओला एक पड़ला में रख देवे। तो जो प्रभाव, जो भारी, जो वजन तो पल भर के सत्संग में है, वो स्वर्ग के और ये अपवर्ग के सुख में नहीं। तो हमला जीवन में परमात्मा ला अपन हृदय में बसाना है, और जतिक मिल सके सत्संग करना है। कहते ना ये जीवन व्यथा है, और आज ये चलत है वो राम की कथा है। मिट जाए जीवन के व्यथा ऐसे है सिया राम कथा, लेकिन कब जब एला अपन जीवन में आत्मसात करबो, तब एला मानबो, तब
नहीं तो रामायण के पढ़े ले कुछ नहीं होए, न रामायण के सुने ले कुछ नहीं होए संगवारी हो। कहते ना पढ़े न रामायण बड़ा जोरदार जमायन, लथर झुमर के गायन ठेस ठेस के बजायन, पर मन मन नहीं रामायण तो का रामायण। जब तक के राम कथा ला अपन मन में नहीं रमाबो, अपन जीवन में नहीं उतारबो, तब तक ये राम कथा के प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला नहीं है। और कहे जथे ना वह जीवन किस काम की, वह जीवन किस काम की जिस जीवन में राम नहीं। काम के पीछे भागे थोड़ा भी आराम नहीं, प्रभु का सुमरन सुबह न किया, प्रभु का कीर्तन शाम नहीं। गृह कारज में मर मर जाए कोई, किया कोई थाम नहीं। वह जीवन किस काम की जिस जीवन में राम नहीं, जिस जीवन में राम नहीं। जेकर जीवन में राम नहीं है ओकर जीवन में शांति और विश्राम नहीं है। तो हम सब ला अपन हृदय में राम ला बसाना है और शांति रा विश्राम ला पाना है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि, कबीरा कुआ एक है औपनिहारी है, सबके बर्तन न्यार है और सब में पानी। कबीरदास जी के उल्टा बानी। अब उन चलते चलते अब सबों के बीच से आज्ञा लेते हुए कबीरदास जी के उल्टा बानी भजन ला आप सबके बीच में रखे के प्रयास करें। वास्तव में कबीरदास जी इस संसार के मोह माया रीति रिवाज सबो चीज ला देखते हुए अपन कलम से उल्टा बानी लिखते और का लिखते। अवन हम सब मिलके ये भजन ला गुनगुनाए के प्रयास करें। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। बोझो बोझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो बोझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो बोझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो बोझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कमरा भेजेला पानी जी। बोझो बोझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कमरा भेजेला पानी। बोझो बोझो गो रखना अमृत बानी, बरसे कमरा भेजेला पानी हो। देख न देख जमाना कैसन आगे, देख न देख जमाना कैसन आगे। हाय हेलो में दुनिया मुहागे, राम कथा भुला गए। गाड़ा बैला के जगह में ट्रैक्टर फंदा गए, गाड़ा बैला के जगह में ट्रैक्टर फंदा गए। धान हो गया सीधा
करगो में आगे देख न देख जमाना किसन आगे हाय हलो में दुनिया मुहागे राम कथा बुला बोझो बोझो गोरखना अमृत बान पर से कमरा बिजे न पानी ऊपर पन्नारी लैका के कोरम खेले महतारी तारी रे घैला ऊपर पनिहारी लैका के कोरम खेले महतारी बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी कर से कमरा भेजे न पानी बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी कर से कमरा भेजे न पानी बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी कर से कमरा भेजे न पानी बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी कर से कमरा भेजे न पानी बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी कर से कमरा भेजे न पानी बोझो बोझो गोरखना अमृत पानी कर से कमरा भेजे न पानी बोले श्यापति रामचंद्र की उमापति महादेव की संत समाज की सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर महा